रीवा विश्वविद्यालय थाने के टोरा में आनी थी बारात, परिजन पहुंचे थाना। विवाह के एक दिन पहले फोन कर तोड़ दी शादी। एक परिवार ने विवाह से एक दिन पहले शादी तोड़ दी। उसके इस कारनामे से शादी की तैयारियों में लगे परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गयी। बेटी का विवाह टूटने की खबर सुनते ही पूरा परिवार थाने पहुंच गया और दहेज मांगने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस ने शिकायत कर आरोपियों से दहेज में दिए गए रुपए वापस दिलवाकर प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है। मामला गढ़ थाने के लॉरी नंबर 1 गाँव का है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार सिताब कली वर्मा पति राजमणि ने अपनी पुत्री की शादी विवाह थाने के टोरा निवासी विनय कुमार साकेत पिता हीरालाल साकेत के साथ तय की थी। 31 मई को तिलक हुआ था, जिसमें लड़के के पिता ने 4 पहिया वाहन, 50,000 नगद, 1 लाख रुपए का सामान परिवार को दिया था। 5 जून को बारात आनी थी, लेकिन 4 जून को लड़के के पिता ने फोन कर उसके सामने 5 लाख रुपए नगद व घरेलू सामान की डिमांड रख दी। यह मांग पूरी न होने पर उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर कन्या पक्ष का परिवार सख्ती में आ गया। काफी मान मनोबल के वर पक्ष तरफ कन्या पक्ष के थाने पहुंचने के बाद वर पक्ष को भी पुलिस ने तलब किया है, जो थाने पहुंच गया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर पुलिस समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। पुलिस फिलहाल बातचीत कर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। बात भी जब वे नहीं माने तो परिवार ने विवि थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी की पूरी तैयारियां कर ली, लाखों रुपए उन्होंने तैयारी में खर्च कर दिए। दहेज के लालच में शादी से इनकार किया जा रहा है। रीवा जिले से हमारे संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज सिद्धार्थ। क्या विवाह सर हमारे ये बहन लगती है रिश्ते में, नीलम वर्मा ग्राम लौरी से चलकर हम लोग आए हैं आज यहाँ विश्वविद्यालय थाना में शिकायत करने के लिए। दिनांक 31 मई को तिलक का कार्यक्रम श्री हीरालाल साकेत के घर में उनके पुत्र विनय कुमार साकेत के साथ हुआ था, जिसमें तिलक के कार्यक्रम में एक पंच का टाटा की दी गई थी। साथ ही उनको नगद राशि भी 50,000 दी गई थी और जो भी उनके घर बार का सामान वगैरह कपड़े लगते फल फूल भी दिया गया था। उसके पश्चात सब ठीक ठाक था सर। दिनांक 4 मई को 4 जून को कल फ़ोन आता है लड़की के मोबाइल पे और बोलते हैं शादी हम नहीं करेंगे। बोलता है कि लड़का हमारा नहीं चाहता है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, और रीज़न कुछ नहीं बताया क्या और क्या क्या कैसा रीज़न। तो बोले हम शादी नहीं करेंगे। अब कल के डेट में उन्होंने मना किया, तो हम लोग कल इधर थाने आए थे। हम लोग गढ़ थाने में भी एक सूचना दिए थे, तो वहाँ वाले बोले कि जहाँ की घटना वहाँ जाओ। तो हम विश्वविद्यालय थाना आए, तो यहाँ पे कल SI साहब संग्राम सिंह थे। नाइट में उन्होंने हम लोगों का आवेदन रिसीव किया और आज बुलाया था। हम लोग सुबह 10 बजे से आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो TI साहब थोड़ा सा आए थे 12-1 के पास, उसके बाद अभी TI साहब चले गए हैं और इंतज़ार हम लोग उनका कर रहे हैं। तो हमारे पूरे परिवार ये चाहता है कि हमारी छवि धूमिल हुई है, समाज में हमारा 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और समाज में इज्जत का मामला है, मानहानि का भी पूरा साहब हमारी बच्ची का नाम खराब हुआ। परिवार हमारा पूरा रिश्तेदार आधा से ज़्यादा घर में आके बैठा है। पूरा हमारा जो जितनी सामग्रियाँ होती हैं शादी विवाह की वो बर्बाद हो रही हैं और पैसा एडवांस भी लगा है। इसलिए बारात कब की थी? बारात आज 5 जून की बारात जानी थी। उसके एक दिन पहले ये शादी से मना कर दिया गया हीरालाल साकेत और विनय कुमार द्वारा। तो निवेदन हमारा है माननीय TI साहब से और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं कि हमारे न्याय संगत, क्योंकि हमारे समाज की बच्ची है, उसकी इज्जत का मामला है। तो इसी तरह समाज में होगा साहब तो कैसे समाज चल पाएगा। तो हमारा निवेदन यही है कि जो ऐसा कार्य किया है इन्होंने, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और साथ ही जो इनका खर्च हुआ है वो खर्च वहन करें, इनको वापस करें और कठोर कार्रवाई होने की मैं अपील करता हूँ। बताएं भैया, ये आज आप लोग यहाँ पे थाने पे आए हैं, थोड़ा तेज बात करो। आप लोग थाने आए हैं, क्या मामला है, क्या लेके आए हैं? आपको क्या बताया गया है? लड़की बोल रही है कि 5 लाख कैश मांग रहे हैं और कैश न मिलने पे शादी मना कर रहे हैं। हमारे इधर से ऐसा कोई भी कैश के लिए डिमांड नहीं रखा गया है डे 1 से, और हम दहेज के लालची नहीं है। कहीं पे भी प्रमाण हो कि हमने 1 रुपये का भी डिमांड किया हो पैसे को लेके, तो आप लिख के बता दो। हमने कहीं पे भी पैसे को लेके डिमांड नहीं किया है। पैसे की बात तो चलिए छोड़िए,
मना किस लिए कर रहे थे? आपने पूछा 5 लाख रुपए, छोड़ो क्यों मैं? एक्चुअली वो 5 लाख का पहले 5 लाख रुपए की बात करो आप। मैंने 5 लाख रुपए की कहीं पे भी बात नहीं करी है। आपको किसने बताया है और क्या प्रमाण है आपके पास? लड़की आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा किस कोई भी वजह बात से नहीं। कैंसिल हुई है सर? देखो, वैसे तो चाहे तो लड़का कभी भी किसी टाइम लड़का या लड़की हो मना कर सकते हैं, आपको पता है ये चीज़। ये मेरा पर्सनल है, बट यहाँ पे अब ऑफिशियली बात हो रही है तो लड़की का जो चरित्र है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। दैट्स वाई मैं लास्ट टाइम मैं इस शादी को मना किया हूँ। तिलक के एक दिन पहले भी मैंने लड़की से रिक्वेस्ट किया था ये मत करो, चीज़ें सही नहीं जाएगा, बट उसने मरने की धमकी दिया, घर वालों के मरने की धमकी दिया कि मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा। देखो, पर्सनली आप तब तक नहीं जा सकते जब तक कि बहुत सारी चीज़ें सामने ना आए। अब मेरे को उस टाइम तक पता चला कि लड़की में कुछ कमी है। मैंने रिक्वेस्ट भी किया उनकी माँ से कि देखो चीज़ सही नहीं है, ये रिश्ता आगे नहीं टिक सकता। तो उन्होंने ही मेरे को फोर्स किया। हम लोग तिलक के लिए मैंने एक दिन पहले मना किया था। तिलक चढ़वाने ही वाले नहीं थे, बट उसने मेरे को फोर्स किया, ज़बरदस्ती किया कि तिलक चढ़वाओ और फिर आगे देखेंगे अपन। तो ना पैसे की डिमांड हुई है ना तो शादी की डिमांड हुई। हमने एक दिन पहले शादी को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, बट ये लोग नहीं माने। लेकिन और वहाँ आपके पे पिताजी जबरदस्ती तिलक में हुआ है कि अगर लड़का नहीं कर रहा तो मैं शादी करूंगा, मेरी जवाबदारी है। बताओ बेटा, क्या घटना क्या हुई, इसलिए ये शादी से इनकार? पैसे के लिए बोले 5 लाख कैश दो तब शादी करेंगे। 5 लाख कैश मांग रहे हैं। हाँ, गाड़ी के बाद। गाड़ी भी ले लिया, अभी कैश भी मांग हाँ, ये कब बोले आपसे और कितना आपने तिलक? कल सुबह तिलक में आपने कितना दिया? एक गाड़ी दिए थे 4 व्हीलर और 50,000 कैश और यही कपड़े वगैरह सब। आप क्या कह रहे हैं? हम मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं पैसे नहीं दोगे तो शादी नहीं। किन्ने आपको फ़ोन किया था? लड़की के पिताजी ने। अभी क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले।